नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, पिछले जन्म की दैवीय शक्तियों से जुड़े संकेतों के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह एक बेहद गूढ़ और रहस्यमयी विषय होता है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्व जन्म कर्म और दैवीय शक्तियों का गहरा संबंध माना जाता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में जो परिस्थितियाँ झेलता है वह केवल उसके पिछले जन्म के प्रभाव का नतीजा हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, कुछ विशेष संकेत होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ किसी पिछले जन्म की कोई दैवीय शक्ति जुड़ी हुई है। तो आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिनसे आप ये जान पाएंगे कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला संकेत है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अचानक से ऐसी कोई विशेष शक्तियाँ या क्षमताएँ आ जाए जिसे उसने पहले कभी अनुभव ना किया हो, तो यह संकेत हो सकता है कि वह किसी दिव्य शक्ति के प्रभाव में है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर वह व्यक्ति अचानक ही किसी गूढ़ विद्याओं को समझने और अभ्यास करने में सक्षम हो जाए, या कई बार क्या होता है कि जब आप कोई बात बोलते हैं, चाहे अपने बारे में या किसी अन्य इंसान के बारे में, तो वह बोली हुई बात जो है आपकी सत्य हो जाती है, या आप किसी चीज़ के बारे में कोई जैसे भविष्यवाणी यूं ही कर देते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि अरे ये बात सच कैसे हो गई। तो इन शक्तियों के बारे में बहुत बार आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपके पास अनायास ही कोई शक्ति है, या कोई शक्ति ऐसे ही आपके पास अचानक से आ गई है। तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म की कोई दैवी शक्ति आपके साथ है, और यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में किसी विशेष ज्ञान को आप प्राप्त करने वाले थे। दूसरा संकेत, कुछ लोग विशेष प्रकार के सपने देखते हैं और उन सपनों को वो बार बार देखते हैं, जिनमें वो किसी दिव्य शक्ति या ईश्वर के दर्शन करते हैं, या अपने किसी पिछले जन्म की कोई घटनाएं उन्हें याद आती है। यदि ऐसे सपने आपको बार बार संकेत के रूप में आते हैं, तो वह व्यक्ति किसी विशेष दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे सपने व्यक्ति के अंतर्मन में छुपे हुए गहरे रहस्य और ज्ञान को उजागर करने के रूप में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। जब व्यक्ति का जीवन किसी एक निश्चित समय के बाद एकदम से बदल जाता है और उसे सफलता, समृद्धि या दैवीय आशीर्वाद मिलता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में उसने कोई विशेष कार्य या साधना के रूप में कुछ प्राप्त किया था। यह बदलती हुई परिस्थितियाँ भी किसी दैवीय शक्ति की हो सकती है। चौथा संकेत, कई लोग अचानक से अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद करने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को यह एहसास हो सकता है कि वह पिछले किसी जन्म में अन्य स्थान पर था, या उसने कोई विशिष्ट कार्य किया था। इस प्रकार के अनुभवों को पिछले जन्म की यादें कहा जाता है। कोई व्यक्ति पिछले जन्म में किसी शक्ति की पूजा साधना अगर करता रहा होगा, तो उसे अपने इस जन्म में भी उस शक्ति की कृपा अनायास रूप से प्राप्त हो जाती है। या फिर अगर उसके पितृजन ने कभी किसी शक्ति की पूजा आराधना कर रखी होगी, तो भी इस जन्म में वह उस शक्ति को पूजने लग जाता है और उसे उस शक्ति की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो ये भी संकेत हो सकता है कि व्यक्ति का कनेक्शन किसी पिछले जन्म के साथ किसी खास रूप से जुड़ा हुआ है, और दैवीय शक्तियाँ उससे ये यादें फिर से अनुभव करने की अनुमति देती है। पांचवा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान या फिर किसी विशेष व्यक्ति के प्रति अजीब सा, एक अलग सा आकर्षण, लगाव महसूस होता है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है दोस्तों कि वह पिछले जन्म में उस स्थान पर या उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को
अचानक से किसी विशेष मंदिर या फिर किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाने का मजबूत आंतरिक आग्रह होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में उस स्थान से वह किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था और दैवीय शक्तियाँ उसे वहां जाने के लिए प्रेरित कर रही है। छठा संकेत, कुछ लोग मानते हैं कि उनके शरीर पर अचानक से कोई विचित्र चिन्ह जैसे तिल, मांसपेशियों में किसी प्रकार की विशेष वृद्धि या फिर किसी अन्य रूप में परिवर्तन हुआ है। पिछले जन्म से जुड़ी हुई कोई दैवीय शक्ति का ये संकेत हो सकता है। ये विशेष चिन्ह किसी देवी देवता या किसी विशेष शक्ति से जुड़े हुए हो सकते हैं और इसके माध्यम से व्यक्ति को इस नए जीवन में एक दिशा या उद्देश्य जो है प्राप्त होता है। सातवां संकेत, यदि किसी व्यक्ति की पूजा पाठ में कोई खास रुचि नहीं है, ना तो वह किसी विशेष शक्ति को पूजता है, ना ही इन बातों पर किसी प्रकार का विश्वास करता है। मंदिर जाने में, पूजा पाठ, व्रत आदि इन सब आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यों में भी उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को अचानक से किसी विशेष धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में रुचि हो जाती है, जैसे पूजा पाठ, ध्यान, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, मंदिर जाना, भजन कीर्तन सुनना, भोग आदि लगाना, व्रत आदि रखना या कोई विशेष प्रकार की साधना करना, तो यह संकेत हो सकता है कि वह किसी दैवीय शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह रुचि उसके पिछले जन्म के संस्कारों और कर्मों का नतीजा हो सकती है। दैवीय शक्तियों के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती है, जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अचानक से कोई आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, उसका कोई ऐसा कार्य पूरा हो सकता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, या उसकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जो बिना प्रयास के ही पूरी हो गई। ऐसी घटनाएं ये दर्शाती है कि व्यक्ति के साथ एक दैवीय शक्ति जो है जुड़ी हुई है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर रही है। आठवां संकेत, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें कभी कभी कुछ अनजानी सी आवाज़ें सुनाई देती है जो उन्हें कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये आवाज़ें, ये संकेत दैवीय शक्ति के द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार के अनुभव भी ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति के साथ कोई जो अदृश्य दैवीय शक्ति जुड़ी हुई है, जो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में और उसे पूरा करने में सहायता प्रदान कर रही है। अगला 9वां संकेत है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति में अचानक से धार्मिक आस्था और विश्वास में वृद्धि होती है, तब वह अचानक से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगता है। उसकी रुचि किसी खास शक्ति या फिर किसी विशेष देवी देवता के प्रति भी हो सकती है, जिनकी पूजा आराधना उसने कभी किसी जन्म में कर रखी हो। तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में किसी विशेष दैवीय शक्ति से जुड़ा हुआ हो और यह आस्था और विश्वास उस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। पिछले जन्म की शक्तियाँ किसी व्यक्ति के जीवन में अदृश्य रूप से काम करती है और उसे कई प्रकार के संकेत देती है। इन संकेतों के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और सही मार्ग को समझने में मदद मिल सकती है। ये संकेत जीवन के गहरे और अदृश्य शक्तियों का प्रदर्शन है, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यह केवल अपने वर्तमान जीवन के कर्मों में ही नहीं, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों और दैवीय शक्तियों के आशीर्वाद से भी प्रभावित है। तो दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ी हुई रहती है। अगर पिछले जन्म में हमने किसी दैवीय शक्ति को पूज रखा है, उसकी साधना या आराधना कर रखी है, या फिर हमारे घर परिवार में किसी ने उस शक्ति को माना है, पूजा है, तो ये दैवीय शक्तियाँ जो है हमें कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देती है। आज जो आपको हमने संकेत बताए, उनसे आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई दैवीय शक्ति है या नहीं, या उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है या नहीं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और किसी न किसी तरह आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाएं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।